हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों ओमिश्योर। याद रखना आपको कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट कौन सी है, तो यह ओमिश्योर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसको सबसे पहली बार कहाँ पे किस देश में पाया गया था, यह तो दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा क्षेत्र के अनुसंधान की राष्ट्रीय विनियामक संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। ओमिश्योर दोस्तों देश की बहुउद्देशीय कंपनी टाटा ने तैयार किया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसको सबसे पहली बार किस देश में पाया गया था, तो यह दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो ओमिश्योर किट है इसे किसने बनाया है, तो टाटा ने। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन मतलब ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं। यह बने दोस्तों हैतम अल घिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं विजय पॉल शर्मा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। क्वेश्चन था दोस्तों कि जापान ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट मतलब RAA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है। तो यह अवार्ड जीता था दोस्तों साउथ इंडियन बैंक ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है। तो यह रिकॉर्ड बनाया है JC चौधरी ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। तो यह बन गई है दोस्तों आयशा मलिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं। झांग मिंग। याद रखना आपको कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसके नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो झांग मिंग नियुक्त हुए हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आपने अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य के नए पुलिस महानिदेशक मतलब नए DGP कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंजाब राज्य के जो नए DGP है वो नियुक्त किया है IPS अधिकारी वीरेश कुमार को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो याद रखना दोस्तों आपको कि 1987 बैच के IPS अधिकारी वीरेश कुमार भावरा ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। यहीं पे हम दोस्तों कुछ अन्य राज्य के DGP की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो नए पुलिस महानिदेशक है वो मुकुल गोयल है और केरल के जो नए पुलिस महानिदेशक है वो अनिल कांत है। यहीं पे हम बात करें तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक की तो यह C शैलेंद्र बाबू है। और बिहार के पुलिस महानिदेशक है दोस्तों SK सिंघल। तो ये सभी महत्वपूर्ण पुलिस महानिदेशक है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है। इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है जिनकी उम्र दोस्तों 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक हो सकती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, तो हैदराबाद में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निर्भया कड़ी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा है। तो इससे जुड़ने वाला जो राज्य है वो है दोस्तों उड़ीसा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के गंजम ने खुद को राज्य का अपना पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है और इसने दोस्तों निर्भया कड़ी नाम का अभियान भी चलाया है। इस अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने 1 लाख से अधिक किशोर किशोरियों की काउंसलिंग की और 450 से अधिक बाल विवाह को रोका भी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह की सूचना देने के लिए, प्रोत्साहन प्रदान करने, विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने आदि जैसे विभिन्न कदमों को लागू भी किया है। तो याद रखना है दोस्तों कि ये जो निर्भया कड़ी अभियान है यह किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो उड़ीसा राज्य में। यहाँ पे हम बात करें उड़ीसा राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम भी आपको याद रखना है, यह नवीन पटनायक है। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं, तो यह बन गए हैं अशोक अलुसामी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है कि अशोक अलुसामी टेस्ला में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला में दोस्तों अशोक को ऑटो पायलट हेतु नियुक्त किया है। यहाँ पे हम बात करें टेस्ला की, जो कि अमेरिका की एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। और ये जो टेस्ला है इसकी स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 2003 को की गई थी और इसके सीईओ कौन है, तो यह एलोन मस्क है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है टेस्ला से जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो यह परीक्षण किया दोस्तों उत्तर कोरिया ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट भी कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। और हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हुए ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लक्ष्य तक पहुंच सकती है। और ये जो हाइपरसोनिक है दोस्तों, यह हथियारों को अगली पीढ़ी के हथियार माना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है इसे लॉन्च किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है। 8 घंटों में 300 प्रसंस्करण कर सकती है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और अध्यक्ष कौन है, तो यह विनय कुमार सक्सेना है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग से। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया था 9 जनवरी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन दोस्तों वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। इन्होंने दोस्तों भारत के स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व भी किया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस साल भारत ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखना है आपको कि प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 9 जनवरी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का जो आयोजन है वह भारत के किस शहर में हुआ है, तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो किया गया है विशाखापट्टनम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो भारतीय नौसेना फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित करने के लिए तैयार है। भारत ने 25 फरवरी से विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए 46 मित्र देशों को न्योता भी भेजा है। जिन देशों के अभ्यास के लिए निमंत्रण दिया गया है उनमें दोस्तों जो देश है वो कौन कौन से है, तो यह रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य देश शामिल है।
यहीं पे हम बात करें कि ये जो अभ्यास मिलन 2022 है इसका विषय क्या होने वाला है, तो ये है दोस्तों सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग इसका विषय रहने वाला है। तो याद रखना है आपको कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का जो आयोजन है वो भारत के किस शहर में हो रहा है, तो विशाखापट्टनम में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन किस देश में पाया गया है, तो यह पाया गया है साइप्रस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो साइप्रस के लोकल न्यूज़ के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट का जेनेटिक बैकग्राउंड भी डेल्टा वेरिएंट की तरह ही है, इसलिए दोस्तों इसका जो नाम है वो डेल्टा क्रॉन रखा गया है। कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट IHU है यह किस देश में पाया गया था, तो यह फ्रांस में पाया गया था। और कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन है दोस्तों, इसका पता लगाने वाली जो पहली टेस्ट किट है उसका नाम क्या है, तो यह ओमिश्योर है। और इसे किस कंपनी ने बनाया, तो टाटा ने बनाया है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो गया, साइप्रस। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है साइप्रस जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है दोस्तों निकोसिया और यहाँ की जो मुद्रा है ये आपको याद रखना है, यह यूरो है। और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है दोस्तों निकोस अनेस्तीसिटेस है, ये आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।